हेलो एवरीवन, मैं मुनाज सोशल संवाद से। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ ऐसी कोई भी गंभीर टॉपिक के बारे डिस्कस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करूँ, आप लोगों के साथ कुछ 1-to-1 बातें करूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से एक टॉपिक पर बात करूँ। जैसे आज मैंने टॉपिक चुना है हैप्पीनेस, खुशी। आप लोगों के लिए खुशी क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जुड़कर बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के लिए खुशी क्या है, आप लोगों के लिए खुशी का क्या मतलब होता है, आप लोगों की खुशी किस में है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि खुशी आप लोगों के लिए हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस आप बोल सकते हैं कि मेरी हैप्पीनेस मेरे परिवार लोगों के साथ है, मेरी हैप्पीनेस मेरे दोस्तों के साथ रहकर है, या मेरी हैप्पीनेस मेरे बुक्स के साथ। कोई बोलते हैं कि मेरी हैप्पीनेस तो मेरे बुक्स से है, कोई बोलते हैं कि मेरी हैप्पीनेस मेरी गर्लफ्रेंड से है, कोई बोलते हैं कि मेरी हैप्पीनेस मेरे बॉयफ्रेंड में है, कोई बोलते हैं कि मेरी हैप्पीनेस मेरे मोबाइल से है, कोई बोलते हैं कि मेरी हैप्पीनेस मेरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में है। यहाँ पे तो तरह तरह की हैप्पीनेस बहुत लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जुड़ के ज़रूर बताइएगा कि आपकी हैप्पीनेस किस में है। वैसे अगर आप पूछेंगे मुझसे कि मेरी हैप्पीनेस क्या है, मेरी हैप्पीनेस है मेरे परिवार लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, सबसे पहले ये। दूसरी हैप्पीनेस ये है मेरे वर्क से रिलेटेड, उसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती है। तीसरी हैप्पीनेस मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में। ये तीन चीज़ मेरे लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मुझे खुशी मिलती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 का सिनेरियो है, एंड हमें जब से कोविड-19 लास्ट ईयर से जब से शुरू हुई है, हमें किसी भी तरह की कोई भी अच्छी खबर तो मिल ही नहीं रही है। यदि आप लोगों को कुछ मौतें की खबर मिलती है या फिर लॉकडाउन की खबर मिलती है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 जून तक हमारे यहाँ लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गई है। जैसे कि बहुत सारे अभी न्यू डिजीज़ आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी येलो फंगस, वाइट फंगस और ग्रीन फंगस, तरह तरह की प्रॉब्लम्स, डिजीज़ अभी ऊपर आ रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। कुछ अलग आइदर वो कोविड से मौत हो रही है या कुछ फंगस, ये जो नए 3-4 तरह के फंगस आए हैं उनसे उन लोगों की मौतें हो रही है। तो कुछ नॉर्मल बीमारी जिससे वो लोग जूझ रहे हैं उनसे उन लोगों की बीमारी हो रही है। तो ये सब खबरें जब हम लोग सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपने अंदर ही। तो यहाँ आज मैं इसीलिए जुड़ी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए कि जैसे कि पैंडमिक है, हम घर पर बैठे हैं, हम कई लोग तो घर पर बैठ के अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे अपने ऑफिस के। कई बच्चे अभी तो लॉकडाउन है एंड कोविड सिनेरियो है एंड स्कूल सब बंद है, तो बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं घर से बैठ के। कई बच्चे डिप्रेस्ड होंगे, कई बच्चे के घर में कुछ तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे या कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगे या डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ होते हैं सबके जीवन में, उसे हमें ओवरकम करना चाहिए। ये समय जो आप लोगों को मिली है, पैंडमिक है, आप घर पर बैठे हो, ठीक है, गौर से सुनिएगा मुझे। आप घर पर बैठे हो, अपने परिवार वालों के साथ हो आप लोग, ठीक है। ऐसा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा।
वैसे अगर मैं कहूँ कि पैंडमिक सिचुएशन जो हमारे यहाँ आई है, एक तरह से ख़राब भी है और एक तरह से अच्छी भी है। क्यों? ख़राब इसलिए कि बहुत लोगों की मौतें हो रही है उससे। अच्छी इसलिए है कि ये टाइम जो हमें अपने परिवार वालों के साथ मिल रही है घर बैठे, जैसे कि आप नॉर्मल रूटीन देख लीजिए ना, जैसे कि बच्चे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, दोपहर में स्कूल से आते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उन लोगों की ट्यूशन्स होते हैं, फिर होमवर्क्स, प्रोजेक्ट्स, फिर अपना खाना खाएंगे, अपने दोस्तों को से बात करेंगे, फिर सो जाएंगे। ये हम लोग की नॉर्मल रूटीन होती है। एंड जो ऑफिस गोयर्स है, जो यंगस्टर्स है जो ऑफिस जाते हैं, या फिर जो पेरेंट्स है जो ऑफिस जाते हैं, जो पढ़ाते हैं, उन लोगों की भी यही सेम रूटीन होती है कि सुबह उठे, वो लोग ऑफिस गए, फिर शाम में लौटे, वो लोग घर से थोड़ा फ्रेशन अप हुए, अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, अपने ऑफिस के वर्क से रिलेटेड वो लोग के सर पे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो ये टाइम, ऐसा टाइम उन लोगों को मिलता ही नहीं अपने परिवार वालों के साथ स्पेंड करने के लिए। अब अगर नॉर्मल डेज़ की बात करें तो ये पैंडमिक जब से आया है मेरे लाइफ में तो शायद बहुत चेंजेस लाई हैं। मुझे अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, बट जब से ये पैंडमिक आई है मुझे अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलते हैं। और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जब हम अपना टाइम, जब बिज़ी शेड्यूल होते हैं, अपना टाइम हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं देते, कहीं ना कहीं मुझे ये बात खटकी कि बिज़ी शेड्यूल में से भी कुछ अपना टाइम अपने परिवार वालों के लिए तो निकालना चाहिए। अपनी उन लोगों की खुशी तो हमारे अंदर है, कुछ पल उन लोगों के साथ बिताइए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। जैसे आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स जो आपके क्लोज़ है, बहुत करीब है आपके, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। या फिर आप कुछ जैसे कि आप कुछ बुक्स पढ़ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप कुछ मूवीज़ देख के टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर कुछ वेब सीरीज़ देख के टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप अपने पेट डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। हैप्पीनेस, खुशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये आपको खुश रहना सीखना होगा। हम लोग कुछ भी करते हैं लाइफ में, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग को जॉब नहीं मिल रहा, फिर लकीली आपको जॉब मिल जाती है, कुछ आपकी सैलरी आपके अकॉर्डिंग आप सोचते हैं कि आपकी सैलरी कुछ 50K होनी चाहिए या 45K होनी चाहिए, जितनी भी आपकी जो भी एस्टिमेट जो आप अपने दिमाग में रखते हो कि हाँ मुझे इतनी मिलनी चाहिए, तो आपको उतनी नहीं मिल के आपको सपोज़ 10K मिलती है या 15K मिलती है। ठीक है, आपको जितनी भी मिल रही है उसमें आप खुश रहना सीखिए। आप उसमें अपनी खुशी जस्टिफाई कीजिए, आप उसमें खुश रहिए आपको जो मिल रही है, क्योंकि इतना तो किसी और को भी नहीं मिलता है आज के डेट में। वो लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा। उन लोगों को तो 10K तक भी नहीं मिलती है। जब आप उतने फॉर्चुनेट हो और आपको अगर 10K मिल रही है या 15K मिल रही है, 20K मिल रही है, तो खुश रहना सीखिए उसमें। आपको खुश रहना सीखना होगा आपको जितना मिलता है। आप ज़्यादा हाई लेवल मत सोचिए कि अगर आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिला तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी या फिर आपके परिवार कैसा चलेगा। आप उतना मत सोचिए, आपके पास जितना है आप उतना में ही खुश रहना सीखिए। इससे आपको बहुत बड़ी लेसन मिलेगी कि हार्ड टाइम
जो डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं हमारे लाइफ में, उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, वो आपको जब आप ये समझ जाओगे कि खुश रहना, हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, आप अगर उसी लिमिट में रहकर खुश रहते हो, तो आप लाइफ के सबसे बड़ा चैप्टर को आप टच करते हो कि जितना लिमिटेड है हमारे पास, उतना में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो बस मैं अब इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मैं आपसे जुड़ूँगी कुछ अगले टॉपिक पर, जहाँ पे मैं आपसे बातें करूँगी कुछ और टॉपिक पर लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम and do wear your mask, wash your hands regularly, sanitize your hands frequently, and be safe whenever you go out. Thank you.